प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर बिहार में फरवरी से लेकर अब तक लगातार पांचवी बार करीब करीब हर महीने प्रधानमंत्री बिहार की विजिट कर रहे हैं और हर बार नई योजनाओं की घोषणा भी हो रही है। लेकिन इस बार रोजगार पर कुछ ज्यादा ही फोकस था, जंगल राज का जरा भी जिक्र नहीं था। क्यों ऐसा नहीं था और क्यों रोजगार पर फोकस किया जा रहा है इस बार, इस सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। तुहिन सिन्हा प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के इस चर्चा में शामिल होंगे। अभय दुबे कांग्रेस के प्रवक्ता भी कांग्रेस की भूमिका इस पर रखेंगे। जितेंद्र कुमार जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता अपनी सरकार की 20 साल की कामगिरी पर अपनी बात करेंगे। प्रोफेसर सुबोध मेहता आरजेडी के प्रवक्ता भूमिका रखेंगे आरजेडी की, क्योंकि आरजेडी बार बार कह रही है कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसके लिए इस तरीके की योजनाओं की घोषणा की जा रही है। आशुतोष पॉलिटिकल एनालिस्ट भी इस चर्चा में शामिल होंगे। 3 सवालों के साथ हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री के आज के भाषण में इन 3 मुद्दों पर ज्यादा फोकस नजर आया है। पहला सवाल, क्या बिहार में अब की बार रोजगार ही सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा? क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से तेजस्वी यादव इस मुद्दे को लेकर प्रचार कर रहे थे, उसका असर आरजेडी को पड़े वोटों पर नजर आया। दूसरा सवाल, क्या नीतीश कुमार बेकाबू अपराध के मुद्दे को लेकर बैकफुट पर है? क्योंकि अब तक जंगल राज की याद दिलाने वाली बीजेपी इस बार जंगल राज का मुद्दा क्यों नहीं उठा रही है? इसी को लेकर यह सवाल होता है कि नीतीश कुमार क्या बैकफुट पर है इस मुद्दे को लेकर। और सबसे बड़ा सवाल, 63% पिछड़ी आबादी विकास के मुद्दे पर वोट करेगी या जाति आरक्षण के मुद्दे पर? क्योंकि अब सरकार जिस तरीके से घोषणा कर चुकी है कि इस बार का सेंसस जाति सेंसस भी होगा, तो क्या जाति आरक्षण के मुद्दे पर इस बार वोट होगा बिहार में, या विकास के मुद्दे पर वोट होगा? जिस तरीके से अलग अलग परियोजनाओं की घोषणा बिहार में पिछले कुछ महीनों से की जा रही है। तो इन तमाम मुद्दों पर हम दंगल में चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले बिहार की ही एक और बड़ी खबर, क्योंकि यह खबर विकास और जाति जनगणना या जाति आरक्षण के मुद्दे से पूरी तरीके से विपरीत खबर है। तेज प्रताप यादव नई पार्टी की घोषणा कर सकते हैं। थोड़ी ही देर में लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव अपनी नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। तेज प्रताप यादव को लालू यादव ने घर से और उसके साथ साथ पार्टी से भी निकाल दिया था। उनके बर्ताव को लेकर लालू यादव नाराज थे और उसके बाद पार्टी से उनको निष्कासित किया गया और उसके साथ साथ घर से भी उनको बेघर कर दिया गया था। उसके बाद तेज प्रताप पिछले दिनों एक नए झंडे वाली कार में नजर आए थे और उसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि हो सकता है तेज प्रताप यादव नई पार्टी की घोषणा करें। और ये हलचल लगातार मानी जा रही थी कि तेज प्रताप यादव की नई पार्टी लॉन्च होगी और बिहार के चुनाव पर उसकी ये पार्टी क्या असर डालेगी, उस पर भी हम सवाल पूछेंगे। शुरुआत करते हैं इसी खबर के साथ में, क्योंकि एक नई घटना बिहार में होती हुई नजर आ रही है। प्रोफेसर सुबोध मेहता, तेज प्रताप यादव की नई पार्टी, बाकी मुद्दे तो आते रहेंगे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि घोषणाओं के चक्कर में तेज प्रताप की पार्टी आपको तकलीफ में डाल दे। सुबोध मेहता, थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है उनकी। जी साहिल जी, देखिए, तेज प्रताप जी पार्टी में हमारे हैं नहीं। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हर व्यक्ति सक्षम होगा और हर व्यक्ति को अपना ये अधिकार भी है कि अपना पार्टी बनाए या किसी पार्टी में जाए या जो वो चाहे वो करे। इस पे तो हमें कोई टीका टिप्पणी नहीं करना है, क्योंकि उनकी अगर जो आप बता रहे हैं कि उनकी पार्टी बनने वाली है, तो हम इंतजार करेंगे कि पार्टी उनकी बने। उसके बाद जो मुद्दा जो है, देखिए, हमारा जो राष्ट्रीय जनता दल है वो संविधान के मूल्यों के साथ सम्राट अशोक के जो चक्र है, 24 तीलियां हैं, उसमें जितने वैल्यूज हैं उसी वैल्यूज के आधार पे, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर हो, लोहिया हो, जगदेव बाबू है, उसी मूल्यों को लेकर लालू प्रसाद यादव जी और पूरा राष्ट्रीय जनता दल का परिवार आगे बढ़ रहा है। इस मुद्दे के साथ साथ हमारा आर्थिक न्याय का मुद्दा है, जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी डेवलपमेंट पॉलिटिक्स के माध्यम से पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार जो है, लगातार देखते हैं 2015 में और 2020 में। एक तरफ ये मुद्दे आप उठा रहे हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं छेद ना पड़ जाए, क्योंकि आप ही के घर से जो बाहर निकाले गए वो अपनी पार्टी बना लेंगे, आपको दिक्कत हो जाएगी उसमें। आपको नहीं लगता कि तेज प्रताप यादव अगर पार्टी भी बना लेंगे तब भी उसका कोई असर पड़ेगा? देखिए, मुझे नहीं लगता कोई असर पड़ेगा, क्योंकि पूरी जनमानस भारत की और बिहार की जानती है कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी जिन मूल्यों के साथ अभी तक राजनीति किए हैं, वो मूल्य जो है, वो आइडियोलॉजी जो है, सामाजिक क्रांति का जो आइडियोलॉजी है, उसी धारा पे हम लोग चलते हैं। हमारा कोई साथी निकल कर कहीं चला जाए
तो ये कहना कि भाई पार्टी जो है ड्रिफ्ट हो जाएगी, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होना है। वो एक व्यक्ति थे, वो माननीय विधायक थे, ठीक है। माननीय विधायक चले गए वहां पर, लेकिन जो हमारा जो सोच है सामाजिक न्याय का और आर्थिक न्याय का, उसी सोच पे बिहार की जनमानस ने 2015 में भी, 2025 में भी सबसे बड़ी पार्टी बनाई है, और 2020 में और 2025 में जो है जनमानस जो है आक्रोशित है, और 2025 नवंबर का इंतजार कर रही है वोट के माध्यम से चोट पहुंचाने के लिए। चलिए, जब वोट होगा तब पता चल जाएगा, और थोड़ी देर में तेज प्रताप यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। पता चलेगा कि क्या सचमुच में वो अपने ही पिता और भाई के खिलाफ दूसरी पार्टी बनाकर खड़े होते हैं, या इस बार के चुनाव में नजर नहीं आएंगे। देखना पड़ेगा कि उस पर क्या होता है।